नाम पीके सिंह है। आज हमारे साथ हैं सानवी सिन्हा, जो कि झारखंड जमशेदपुर से बिलोंग करती हैं। उनके फादर भी हैं, मदर भी हैं। सर, स्टूडेंट ठीक है, लेकिन सर आपने अपनी बेटी बाहर भेज रहे हैं, जी। तो एज ए पेरेंट्स मैं आपका सर क्या रिएक्शन था? फर्स्ट टाइम मुझे अपना बताएं कि जब सानवी ने कहा कि पापा मुझे बाहर जाना है। पहले देखिए, सानवी ऐसे नीट की तैयारी कर रही थी। हाँ। जस्ट घर से ही कर रही थी तैयारी। हाँ। हम जस्ट इसी सर्च किए, आपका यूट्यूब पर ही सर्च कर किए। हाँ। तो देखिए कि आपका पहले आया था, तो हम सर्च करने को 2-3 वीडियो देखे थे। इसके बाद रंजन जी से मेरी बात हुई, उनका डायरेक्ट फोन से उनको कॉल किए। कॉल करने के बाद सारे डिटेल बताए हमको। फिर यूनिवर्सिटी के बारे में भी कुछ 2-4 यूनिवर्सिटी के नाम बताए, जैसे क्रुक्स का भी बताए, फार ईस्टर्न का भी बताए। तो हमको उसमें फार ईस्टर्न थोड़ा हमको अच्छा लगा कि जैसा उसका पासिंग परसेंटेज वगैरह जो है हमको बेटर दिखा, इसलिए मैं फार ईस्टर्न को चूज किया। मैम, आप अपनी बच्ची बाहर भेज रहे हैं, तो आपका रिएक्शन क्या है? मतलब होता है क्या ना कि आप मदर हैं, और बच्चा सबसे ज्यादा क्लोज अपने मदर की होता ही है ना? तो आपका रिएक्शन क्या है इस पे? थोड़ा सा अंदर से थोड़ा डर लग रहा है, लेकिन इतना दिन से हम लोग सर्च कर रहे हैं कि उतना फेथ हो गया है आप लोगों पे, तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा। ठीक है सर। थोड़ा बहुत फियर तो है ही, ऐसा नहीं है कि बाहर भेज रहे हैं तो थोड़ा सा रहता ही है। अभी ऊपर जाने के बाद कुछ फियर नहीं, एक्चुअली कुछ पता नहीं है हम लोग को उतना क्लियरली। तो एक बार वहाँ जाएंगे, उसके बाद ही हम लोग को पता चलेगा कि कैसे क्या होता है और वहाँ पर डॉक्यूमेंटेशंस कैसे होते हैं। तो और पेरेंट्स जा नहीं रहे फर्स्ट टाइम, तो मेरा तो फिर भी वहाँ जाकर हमको एक्सपीरियंस करना है। पेरेंट्स को तो मेरे ही थ्रू एक्सपीरियंस करना है, तो उन लोग को थोड़ा बहुत ज़्यादा लगता है। एज अ कंपनी, मतलब हमारे जो कंपनी ने जो भी आपको सपोर्ट दिया ड्यूरिंग द काउंसलिंग पीरियड, आपके जो भी आपका एडमिशन लेटर था, आपका एग्ज़ाम था, कॉन्ट्रैक्ट है और टिकट, इसके अलावा वीज़ा, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा? थोड़ा बताएं सानवी। तो बहुत अच्छा, सपोर्ट बहुत अच्छा था। और एक चीज़ और बोलेंगे, हम कुछ दिन पहले हम टेलीग्राम चैनल ये किए जॉइन फीफो का, तो उसमें हम देख रहे थे कि बहुत लोग स्ट्रगल कर रहे हैं अपना एडमिशन लेटर के लिए। एंड कोई बंद म्यूट कर दो। हाँ, तो फीफो का हम ये किए टेलीग्राम, उसमें इतना जन को भी प्रॉब्लम हो रहा है कि वो लोग अपना कॉन्ट्रैक्ट भेज रहे हैं, लेकिन उन लोग का इनविटेशन नहीं आ रहा है। उसके बाद इनविटेशन आएगा तब उन लोग को अपना अप्लाई करना पड़ेगा टिकट्स के लिए। तो हम लोग का प्रॉब्लम ये नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग का कॉन्ट्रैक्ट आया, और मेरा तो कॉन्ट्रैक्ट काफ़ी बाद में आया था, कुछ दिन बाद आया, लेकिन उसके बाद वो जिनका हम लोग का इन्विटेशन आ गया था, और इन्विटेशन में पहले कुछ और डेट्स था। हाँ। फिर उसके बाद तुरंत न्यू डेट्स भी आ गया, तो उसमें लेकिन आपको एक चीज पता है कि आपका जब कॉन्ट्रैक्ट इशू हुआ था, सॉरी इनविटेशन लेटर, उसके पहले आपकी टिकट हो गई थी। वो तो पता था, हाँ, हम लोग ही टिकट कर हो रहे गई। थे। तो इतना मतलब हम लोगों ने इतना कॉन्फिडेंट होके काम किया आपके साथ। अगर सपोज दैट कॉन्ट्रैक्ट ना आया हो तो आपका टिकट तो नॉन रिफंडेबल आप लोग का एक्सपीरियंस भी हो गया है ना। वो चीज वो आप जो बोल रहे हैं उसमें हमको थोड़ा सा तो डाउट लग रहा था। फिर रंजन को हम बार बार कॉल करें, बोले हाँ सर 1-2 दिन में आ जाएगा, 1-2 दिन में आ जाएगा। तो हमको थोड़ा सा मन में एक चीज था कि कहीं ऐसा नहीं कैंसिल हो जाए, फिर डेट एक्सटेंशन के लिए फिर आए। लेकिन सारा चीज सही। लेकिन जब हमको कल उनसे बात हुई, बोले कि नहीं, आपको 12 बजे तक आपको सारा चीज वीजा एक्सटेंशन एवरीथिंग से मिल जाएगा। तो कल तो ऐसा आ मेरे गया। को फेथ था, हमको ऐसा नहीं था कि सर इसलिए से हमारे लोग हमारी कंपनी को ऑप्ट करते हैं। हम लोग सर क्या करते हैं, हम लोग सर पहले से जैसे क्या होता है ना, अभी जो फ्लाइट का टिकट है, जो इसमें अभी आप फ्लाई कर रहे हैं, अभी मैंने कल एक बच्चे का टिकट कराया, उसकी टिकट वीजा की तकरीबन 65,000 वीजा के अब तो होता क्या है, हम लोग टिकट 1 महीने पहले इसलिए कराते हैं क्योंकि आपके पास एक डेट रहती है, तो एटलीस्ट आप लोग उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्या क्या आपको लेके जाना है। आप पता चला आपका वीजा आया, हमें टिकट करा दिया, तो आपके पास प्रिपरेशन करने का टाइम नहीं मिल पाता है। वो चीज़ हम समझ रहे हैं, लेकिन हम लोग का फिर भी क्लैरिटी नहीं था ना स्टार्टिंग में, तो हम लोग तो बहुत कम ही टाइम में अपना पूरा प्रिपरेशन किया। आई थिंक सो 4 से 5 ही दिन में पूरा पैकिंग, फिर शॉपिंग, क्योंकि मम्मी मेरी यहाँ रहती नहीं है, टीचर है, तो आई उसके बाद पूरा पैकिंग वगैरह। अच्छा मैम, जब चीज़ें हो रही थी, मतलब तो खुद ही बच्चों को पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, तो आप मतलब क्या बताया कि हाँ बेटा ठीक हो जाएगा? क्योंकि देखो फर्स्ट टाइम होता है, इतना लोगों को बिलीव नहीं होता है, जैसा सर ने बताया। लेकिन अब आपका सारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया है, तो अब आप क्या बोलना चाहेंगे हमारी कंपनी के बारे में?
बहुत अच्छा है, क्योंकि जो भी शुरू से लास्ट तक आप लोगों ने बहुत हेल्प किया और सारा चीज स्मूथली होते भी गया। जहाँ जहाँ हम लोग को डर लग रहा था, लेकिन सारा चीज कंप्लीट हो देखिए, हम और भी कंसल्टेंट से हम बात किए थे, लेकिन हम पहले जब आपसे जो बात हुई मेरी, हम उस समय मेरा माइंड सेट था, बात जरूर दो चार और भी अदर थे लोग, कॉल अभी भी आता है, तो मेरा माइंड सेट था कि हम बात करें जस्ट समझने के लिए क्या सही है क्या गलत है। कहीं कहीं होता है, कहीं से सुनने में आता है कि इसके थ्रू हुआ तो कुछ, जैसे एक बच्चे हमको औरंगाबाद में मेरे ही कैंपस में जहाँ हम रहते हैं, वो बच्ची पढ़ती है, तो वो हमको फीडबैक देती हो उसके बारे में कि उससे मत कराइएगा, वहाँ पे कुछ ऐसा कुछ स्टूडेंट के साथ ऐसा हुआ था, इशू हुआ था। तो सारा चीज हम समझने के बाद हम एक तो माइंड में पहले सेट था मेरा, बात कर रहे हैं अलग बात है, जस्ट अपना नॉलेज के लिए हम। सर बिहार के रहने वाले हैं? जी जी जी। बिहार में कहाँ रहते हैं? अभी तो जमशेदपुर में हम लोग शुरू से रहते हैं, लेकिन है बिहार के हम लोग। सिन्हा मतलब बिहार। राइट राइट। ऐसे लोग सासाराम का रहने वाले हैं। सासाराम सही, तो बनारस के पास सासाराम। हाँ, सासाराम बबुआ के पास। राइट। तो सर मैं वहाँ से आता जाता हूँ। अच्छा सानवी, आपका क्या एक्सपीरियंस है? आपने देखा कि मुझे फेफू जाना है, फिर क्या आपको अच्छा लगा था? सबसे पहले ट्रूली बता रहे हैं, मेरे को उतना यूनिवर्सिटी के बारे में पता भी नहीं था, लेकिन बाबू बोले कि आइलैंड पे है। आइलैंड पे? तो आइलैंड ही सुन के मेरे को लगा कि पहले तो बाहर जा रहे हैं, ऊपर से आइलैंड, तो वो चीज़ अच्छा लगा। उसके बाद फिर थोड़ा बहुत जितना रिसर्च किया उसमें, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर सच में अच्छा था और हॉस्टल रूम्स भी अच्छा था। एक मेरा सीनियर से बात हुआ, वो भी बोला कि नहीं, जो हॉस्टल रूम दिखा रहा है वीडियो में वो एग्जैक्ट रहता है, एंड एजुकेशन क्वालिटी भी बहुत अच्छा है। लेकिन अभी उतना क्लियरली नहीं पता है कि एजुकेशन क्वालिटी है क्या। एक्चुअल में अच्छा है, क्योंकि वहाँ जो स्टूडेंट स्टडी कर रहे हैं, क्या होता है कि अब बाकी सर ने नाम लिया, नाम हम नहीं नाम लेना चाहते किसी यूनिवर्सिटी का, ठीक है, तो वो उसमें क्या होता है कि पहुँचने के बाद बच्चे फोन करते हैं। फोन जब इंसान तभी करता है आपको जब आपको प्रॉब्लम होती है, सिंपल सा तरीका है। और वहाँ पहुँचने के बच्चे अच्छे सेटल होते हैं, अच्छा हॉस्टल मिलता है, अच्छी एजुकेशन होती है, और सबसे अच्छी बात है कि ऑन कैंपस एवरीथिंग सारा चीज आपने देखा होगा वीडियोस में। इवन वहाँ पर आपका बैंक भी है, एटीएम है, इसके अलावा सुपरमार्केट भी है, कैफेटेरिया है, कैंटीन है, और सबवे भी। सबवे देखा आपने वहाँ का? हाँ, सबवे देखा है। केएफसी भी था नहीं, सबवे है वहाँ पर, कैंपस के अंदर ही है। और एजुकेशन मतलब आपको ऐसा, यूनिवर्सिटी जब आपने डिसाइड आप कर रहे थे, तो फर्स्ट टाइम आपके माइंड में क्या चल रहा था कि कौन सी यूनिवर्सिटी लें, इसको लें, ये भी अच्छी है, वो भी अच्छी है, ऐसे ही चल रहा था मन में? मेरे को ज़्यादा ऑप्शन पता नहीं था। पहले कजाकिस्तान का भी हो रहा था, आप लोग वही वीडियो देखे थे, लेकिन फिर उसको नहीं, कुछ रीजंस की वजह से नहीं ऑप्ट किया। फिर रशिया में भी आए तो 2 यूनिवर्सिटी, आई थिंक सो कुर्क और इसके बारे में बात हो रहा था, कुर्क स्टेट मेडिकल। हाँ, लेकिन फार ईस्टर्न का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा था, लेकिन एक खराबी था कि डिस्टेंस बहुत है, और हम जहाँ से आ रहे हैं वहाँ से तो बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस हो जाता है। तो वही, और एजुकेशन क्वालिटी में रशिया का है ओवरऑल, मेरे को लगता है कि 15 स्टूडेंट को एक क्लास में डालते हैं, तो हर एक स्टूडेंट पे बहुत अच्छे से फोकस कर सकते हैं, तो वो बहुत अच्छा चीज़ है। और एज अ MBBS स्टूडेंट अगर आपको एक कैडावर दिया जाए और उस पर आप 15 ही जन काम कर रहे हैं, तो फिर आपको और ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा। Exactly. तो इसलिए हमको लगता है। अच्छा, गर्ल्स स्टूडेंट आप मतलब क्या एडवाइस करना चाहते हैं कि आप क्यों रशिया स्टडी करने जाएं? सेफ है, जितना अभी तक वीडियोस देखे उतना सेफ है। उसके बाद जब वहाँ जाके आएंगे, अपना वीडियो बनाएंगे, तो उसमें बताएंगे सच में सेफ है कि नहीं है और क्या है कि नहीं, क्योंकि हम अभी तक एक्सपीरियंस तो नहीं किया है, तो क्लियरली नहीं बता सकते। कितना एक्साइटेड हैं जाने के लिए? अब एक्साइटेड है, उसके पहले कुछ जब टिकट आई तो कैसा एक्सपीरियंस रहा? टिकट आ गया अब तो जाना ही है। अब लग रहा था कि रियलिटी क्लिक कर रहा था कि अब जाना है। उसके पहले तो लग रहा था कि हाँ चलो बात हो रहा है, बात, हाँ मतलब वर्चुअल है, चल रहा है कि हाँ लेटर आ गया है, हमने पेमेंट कर दिया, फिर से पेमेंट कर दिया, फिर लेटर आ गया। अच्छा, वीजा आने के बाद क्या एक्सपीरियंस था? कल जो वीजा आपका आया, वीजा उस वक्त पूरा क्लियर हो गया, अब जा रहे हैं। उसके पहले तक था कि नहीं हो सकता है कि अभी भी कैंसिल हो जाए, हम सेकंड ऑप्शन लेके चलते हैं, तो हो सकता है कि कैंसिल हो जाए तो कुछ एक्सरसाइज कर लेंगे। लेकिन यही तो हमारी कंपनी की खास चीज है कि अगर आपने बिलीव कर लिया है तो काम आपका हो जाएगा। थोड़ा देखो, क्या किसी हर यूनिवर्सिटी का अपना प्रोसेस होता है, उसमें लगता है टाइम। जैसे कुर्स्क स्टेट मेडिकल सबसे स्मूथ प्रोसेस है। आपने आज डॉक्यूमेंट भेजा और कल आपका लेटर आया, परसों आपका फीस जमा होगी, इसके बाद आपका इनविटेशन लेटर, और 4 से 5 दिन में आपका वीजा, आप मतलब कि 10 दिन के अंदर फ्लाई कर जाएंगे ये। और हर यूनिवर्सिटी अपना एक प्रोसेस होता है। तो ये थी सानवी सिन्हा, उनके फादर मदर का जो एक ऑनेस्ट रिव्यू था वो उन्होंने बताया यूनिवर्सिटी के बारे में, उनका पर्सनल क्या सोचना था हमारी कंपनी के बारे में। तो ऐसे